तब्दील होगा। ये मूल रूप से हमारा काम नहीं है। जेडी वेंस की तरफ से ये कहना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ने वाला और भारत आने वाले समय में अपना जो पीओके है राजीव उसको लेकर रहेगा। दरअसल ये दूसरे वही शब्द है, यानी कल आपने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पहला बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत अपना बदला जरूर लेगा, और उसके बाद जो संघर्ष की स्थिति बन रही है उसमें अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है। अमेरिका ये जान रहा है कि अब किसी भी कीमत पर भारत और भारत का नेतृत्व पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। कल जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है और हमारे लिए हमारे सिविलियंस इलाकों को जिस तरीके से उसने निशाना बनाया है, सुनिए। What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. जेडी वेंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि अब अमेरिका अपना रास्ता ले रहा है। वो ये समझता है कि भारत के पास जो सक्षम नेतृत्व है वो अब इस फेल्ड नेशन को किसी भी कीमत पर तबाह किए बगैर रुकेगा नहीं। नैना यादव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नैना, बहुत स्वागत है। रात से ही लगातार आप इंडिया 24/7 के दर्शकों के साथ, इंडिया डेली के दर्शकों के साथ बनी हुई है। हमारे साथ रजाक बलूच साहब जुड़ चुके हैं, रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, किरण न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है, सोनिका हमारे साथ बनी हुई है, आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा रिस्पॉन्स, एक छोटा सा रिएक्शन हम रजाक साहब से लेना चाहते हैं। जो खबरें आ रही हैं कि पाक सैनिक चौकियों को छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को हम फिर से दिखा दें। ये जो सिविलियंस के घरों में जो अटैक हुआ है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं, उसके सबूत हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश की है, बेगुनाहों के पीछे छिपने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। रजाक साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज ये जो बलूचिस्तान में जो स्थिति बन रही है और आप लोग अब जिस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्या वहां पर चल रहा है? खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियों को छोड़कर वहां से भाग रही है। वो बीएलए का सामना करने की स्थिति में नहीं है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ब्रास, और बीएलए उसका एक हिस्सा है। ब्रास का मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान में जो हम फौज के खिलाफ जो कार्रवाइयां करते हैं जी, वो ब्रास उनको कंट्रोल करता है। बीएलए उसका हिस्सा है। ऑफ कोर्स बीएलए जो है वो ज्यादा एक्टिव है, और बीएलए जो है वो अभी इस वक्त जो है इनको उस तरह से सबक दे रही है कि ये जो काबिज फौज है जिन्होंने गैरकानूनी तौर पे बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है जी, और ये जो हमारी सरजमीन है, हम इनके सरजमीन पे नहीं गए हैं, ये हमारे सरजमीन पे आए हैं। इनको हमारे सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए पूरी बलूचिस्तान के जो अवाम है जी, पूरे बलूचिस्तान का अवाम जो है वो बीएलए के साथ में है, ब्रास के साथ में है। अब ये जो है ये अब भागते तो हैं वहां से जी, लेकिन बलूचिस्तान का सरजमीन इतना बड़ा है कि इनको पता ही नहीं चलता कि भागना किस तरफ है। नहीं, रजाक साहब, हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। रजाक साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बीएलए जो ऑपरेशन चला रहा है वो कोई आज से नहीं चला रहा है। समय समय पर उसने तगड़े अटैक वहां किए हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कल से लेकर आज तक, क्योंकि बीएलए का ये स्टैंड रहा था कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है तो बाकी काम हम करेंगे बलूचिस्तान में। उससे संबंधित क्या कोई जानकारी मिल रही है? हमारे पास जो छन के जानकारी पहुंच रही है वो ये है कि पाक फौजें चौकियों को छोड़कर भागी हैं। आपके पास क्या जानकारी पहुंच रही है इस मुतालिक? इससे हमारे दर्शकों को बताइए सर। ये आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ये बहुत खुशी की बात है कि जब हमें ये उम्मीद पैदा हुई कि हिंदुस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस जो टेररिस्ट आर्मी है, समझे ना, मैं इसको तो रेगुलर आर्मी नहीं समझता हूँ जी, ये टेररिस्ट और माफिया आर्मी है। जब आपने यहाँ से सबक देना शुरू किया है जी, तो हमने भी जो है वहां से सबक देना शुरू किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है भारत की मदद से। रजाक साहब, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। खबरें इस वक्त बहुत तेजी से आ रही हैं
और इंडिया डेली 24/7 उन सारी खबरों को अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है। नैना यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे नैना पहले का एक बार रमन के expertise है। पास चलेंगे, जी, राजीव जी, एक बार रमन के पास चलेंगे, क्योंकि रमन के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। रमन ने जानकारी साझा की है कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए चीन द्वारा बनाया गया SH-15 तोपों का इस्तेमाल कर रहा है। रमन, पूरी अपडेट। जी हाँ, देखिए, सैन्य सूत्रों से अभी हमें जानकारी मिली है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार पुंछ से लेकर नौशहरा और कुपवाड़ा से लेकर उड़ी तक का जो इलाका है जिसे वो टारगेट कर रहा है सिविलियन इलाकों में, वहाँ पर अब 155 mm की जो गोले हैं, जिसे जो चाइना मेड गन है SH-15 आर्टिलरी हाउट्सर गन जो है, इस गन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है सिविलियन एरिया को टारगेट करने के लिए। तो अब पाकिस्तान फुल फ्लैज वॉर में उतर आया है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन होता है उसमें 82 या 81 mm से ज़्यादा के बड़े गोले जो हैं वो कभी नहीं दागे जाते हैं। बहुत हो गया तो लाइन ऑफ कंट्रोल में 120 mm के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने 1971 के बाद 155 mm के जो गोले हैं वो रिहायशी इलाकों में दागे हैं। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, घरों में आग लग चुके हैं, घर जो है वो पूरी तरीके से विध्वंस हो चुका है, कई इमारतें जो हैं वो ढह चुकी हैं। तो वो कहीं ना कहीं आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और चाइना में बनी हुई SH-15 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय इलाकों को निशाना बनाते हुए। अगर रमन आपके पास जानकारी हो SH-15 के बारे में, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है और ये कितना घातक हथियार है? देखिए, जिस तरीके से हमारा बोफोर्स है या फिर हॉटसेयर गन है, उसी तरीके का ये हथियार है। ट्रक के पीछे